नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। ये बेहद खास दिन है, बेहद खास तिथि है, अवसर बेहद खास है क्योंकि शनि ग्रह की चाल बदल रही है। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है जिसका असर देश और दुनिया और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ सकता है, ऐसा ज्योतिषों का मानना है। क्योंकि शनि ग्रह को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का बहुत ही खास स्थान माना गया है। शनि को न्याय का देवता और कर्मफल दाता भी माना गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। शनि के इस राशि महापरिवर्तन के विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और हस्तरेखा विशेषज्ञ अनुपम कपिल जी। अनुपम जी नमस्कार। नमस्कार। शनि के राशि परिवर्तन का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, वो बताइए। देखो, भारत का जो राशि है वो कर्क राशि है और लगन जो है हमारी वृषभ लगन है। आपको पहली बात तो इंट्रोडक्शन देता हूं कि इतना ब्यूटीफुल जो शिव परिवार का आशीर्वाद जो है भारत की कुंडली के ऊपर है। 1947 जो हमारा वृषभ लगन की कुंडली बनी है अर्धरात्रि की, इस समय वृषभ लगन कृतिका नक्षत्र में थे। कृतिका नक्षत्र जो है वो नक्षत्र है कार्तिक भगवान के, तो वो गार्ड कर रहे हैं हमारे देश को। तो ये मंगल ही सब ग्रहों को हरा देता है, तो आपको कार्तिक भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ होगा। बाकी तो उपाय हैं ही। और मेष राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो मेष राशि के लिए 7.5 शुरू हुई है। थोड़ा सा कष्ट वाला समय है लेकिन इतना भी खराब नहीं है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र, देखो 3 नक्षत्र है मेष राशि में, अश्विनी भरनी कृतिका, तो जो 7 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा है तो ही आपको परेशानी है। राहु आपके मिड में से जो चेंज हो जाएंगे, लाभ स्थान में जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बिजनेस एक्सपेंशन मत कीजिए इस साल में, और बॉस से तो डेफिनेटली पंगा मत लीजिए आप, अगर सही भी है तो, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। सर, बॉस की आप बात करें, हमारे बॉस इस वक्त सुन रहे हैं तो राशियों की यहाँ बात कर लेते, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की यहाँ बात हो रही है। और जैसे कि आप बताया कि ग्रह नक्षत्र हमारे कैसे होने चाहिए और क्या इनका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो मैं मेष राशि के बारे में तो बता चुका हूँ। वृषभ पे आते हैं। वृषभ राशि जो है एक शुक्र प्रधान राशि है। इसको कुछ परेशानियां रही हैं कुछ लास्ट 2 इयर्स में, लेकिन अब जो है इनका समय बहुत अच्छा हो रहा है। और इस वक्त पे इनका जो राशि का स्वामी है लाभ स्थान में उच्च का है। हालांकि वक्री होने से थोड़ी परेशानी है, लेकिन 5-6 ग्रह लाभ स्थान में पड़े हैं। अब शनि लाभ स्थान में जब जाते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, नया पद देते हैं, अचीवमेंट देते हैं। ट्रांसफर भी अगर हो जाए तो घबराना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल मिलती है। अच्छी अच्छी विमेन के साथ और पार्टनर्स के साथ आपका जो है कांटेक्ट होता है, जो आपको इन्फ्लुएंशियल वुमेन हेल्प करेंगी लाइफ में। आपका रहना सहना, कपड़ा, घर, बहुत बड़े घर में मूव हो जाओगे, लग्जूरियस व्हीकल आ जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी 2.5 साल के लिए, इसको मिस मत करना। मैं कहता हूं लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जब अच्छा समय आता है तो वो बहुत रिलैक्स होते हैं और फुल्ली इंडल्ज करते हैं। मैं कहता हूं अच्छे समय में ज्यादा वर्क करो, क्योंकि देखो ये नहीं लिखा है कहीं भी कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। जब आप एग्जर्ट करते हो, क्वांटम जो है आपको लिमिटेड पीरियड है, तो इसको क्वांटम ऑफ गेन्स को बढ़ा लीजिए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा लीजिए। अगर सर हम मिथुन राशि की बात करें तो कहा जा रहा है कि शनि 10वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? देखो, 10वें स्थान में मिथुन राशि के लिए, मिथुन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह है वो बुध है। और वो बुध मैंने आपको पहले ही कहा है 20-20 दिन के अंदर आगे पीछे, मतलब राशि बदलता है, कभी वक्री होता है, कभी अस्त होता है, 2-3 बार ऐसे साल में होता है। लेकिन शनि जब 10वें स्थान कार्य क्षेत्र के स्थान में आते हैं वो इजी नहीं रहते। फर्स्ट हाफ जो है ना वो परेशान करता है और उनके बॉस बड़े अनरीजनेबल हो जाते हैं। अगर आप काम कर रहे हो वो इतने अनरीजनेबल होंगे, आपको ह्यूमिलेट करेंगे सबके सामने और आपको बोलेगा यार इससे तो अच्छा है मैं नौकरी छोड़ दूं। ये ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि देखो आपके बॉस के ऊपर भी तो किसी ना किसी ग्रह का परिणाम है। और बृहस्पति भी आपके लिए कुछ अच्छे नहीं है। आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगने के जो हैं अब इस वक्त योग चल रहे हैं। और जब राशि में जब जाएंगे आपके बृहस्पति, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं। लेकिन आपको जाते जाते जैसे आपके 2 साल हो जाते हैं और बृहस्पति कुछ समय के लिए अक्टूबर 3 से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक कर्क राशि में जाएंगे। तो कर्क राशि में जब जाएंगे तो धन के एवेन्यूज जो हैं बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। लेकिन इस समय सीक्रेट्स मत बताना आप किसी को, और ट्रस्ट मत करना।
और बॉस के साथ अच्छा मेंटेन करना, रफ लैंग्वेज मत ये करना। बिल्कुल सर, हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं और सर कर्क राशि पर ना शनि का गोचर प्रभाव बता रहे हैं, तो ये गोचर प्रभाव क्या, जरा इसके बारे में बताइए। देखो, गोचर तो मतलब जब प्लैनेट मूव करता है, वॉक करता है, दूसरे राशि में जाता है, मूव अहेड करता है, गोचर कहते हैं। वैसे गोचरस्थ वो एक अलग शब्द है जी ज्योतिष के अंदर, लेकिन अष्टम शनि चल रहा था कर्क राशि के लिए। अष्टम शनि तो आपने सुना ही होगा कि वो 7.5 से भी ज्यादा खराब होता है। वो इनका खत्म हो गया ये पीरियड, तो ये तो बहुत थोड़ा सा अच्छी न्यूज है। अब बृहस्पति जो है ये आपके मई तक तो 18-14 मई तक तो आपको फायदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बृहस्पति भी अच्छे नहीं है और राहु की पोजीशन भी आपके लिए जो है 18 मई के बाद अष्टम स्थान में आने के बाद में आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अष्टम स्थान में क्या होता है ना कि आप जब क्या कहते हैं किसी को ट्रस्ट करते हो, सर्वेंट्स को, आपके साथ धोखे होने के योग और वैल्यूएबल्स चीटिंग होने का योग, ये सब जो बहुत बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इस समय के ऊपर कोई जो आपके नौकर चाकर और ये लोग हैं, ज्यादा स्कोल्डिंग मत कीजिए, उनको डांटो मत, आप इग्नोर कीजिए अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी किए हैं। लेकिन 9th हाउस में आके ये 2nd हाउस से, द्वितीय स्थान से अष्टम हो जाते हैं। द्वितीय स्थान फाइनेंसेस का है, गलत इन्वेस्टमेंट करने से या लालच में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान हो जाएगा। आपको बिजनेस एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए जैसा है। बृहस्पति को वेट कीजिए कि जब ये राशि परिवर्तन होंगे अगले जून में, एक छोटा मौका अक्टूबर और दिसंबर में जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, उस समय आप उसका जो है भरपूर लाभ उठा सकते हो। अच्छा सर, अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में कौन सा स्थान दिया गया है शनि के गोचर का, और उसमें क्या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं? सिंह राशि के लिए हर प्रकार की परेशानी एक बहुत, सिंह और मीन राशि सबसे ज्यादा पीड़ित राशि है, क्योंकि अष्टम स्थान में शनि यहाँ पे आ गए हैं और राहु भी यहाँ पे बैठे होंगे। सब प्लैनेट जो हैं अभी हैं, लेकिन राहु तो चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन जब तक है तो ये परेशानी का योग मई तक तो है। गैस लीक्स, फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप इलेक्ट्रिसिटी वाला जो इक्विपमेंट है, जब ये सब ग्रह इधर हो जाते हैं ना, चोरी के योग बन जाते हैं। वैल्यूएबल्स और जो आपके ही जो प्रेशियस आप ज्वेलरी रखते हो, बाहर मत रखिए, इसको प्रॉपर सेफ्टी के अंदर रखिए। हेल्थ के बारे में तो बहुत ध्यान देना है। और यहां से शनि ना द्वितीय स्थान को देखते हैं, द्वितीय स्थान फाइनेंसिस का है, तो आप बिल्कुल भी कंजर्वेटिव हो जाइए फाइनेंस में। ऊट पटांग के जो खर्चे हैं वो बिल्कुल नहीं करने हैं। और यहां से जो इनकी जो दशम दृष्टि है, ये भी जो है आपके पंचम स्थान में पड़ती है। पंचम स्थान प्रोजनी का स्थान है, यानी कि बच्चे, तो बच्चों से रिलेटेड चिंता हो सकती है या बच्चों को कुछ दिक्कत हो सकती है। बट कुल मिला के मैं इस राशि के लिए एक अच्छा उपाय देना चाहता हूं। वो उपाय, शनि के जो जनरल उपाय हैं वो तो आप कीजिए ही, लेकिन सूर्य देव जो हैं आपके राशि को प्रभाव देते हैं। और ये पंचदेवों में सूर्य देव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये तीनों शक्ति इसी सूर्य देव के अंदर ऑल 3 in 1 जो है, इनकी पूजा करने से आपको तीनों का फल मिलता है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इसमें लक्ष्मी, काली, सरस्वती तीनों के बीज जुड़े हुए हैं, उनके जो कॉन्सर्ट्स हैं, जो महाशक्ति हैं। और इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। जो सूर्य की पूजा करते हैं उसका बॉस भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो यूनिवर्सल बॉस है। तो हमें सूर्य की पूजा जो करता है, देखो आपको एक और चीज बताता हूं, सूर्य की पूजा जो रोज करता है ठीक से, उसके नेत्रों में इतनी मैग्नेटिज्म आती है कि कोई उसको आंख उठा के नहीं देख सकता। और जो चंद्र की पूजा करता है रात को, आप अगर जैसे मीडिया में हो या ग्लैमर बिजनेस में हो, तो मैं रेकमेंड करता हूं फुल मून मेडिटेशन, जो त्राटक चंद्रमा का जो करते हैं, उससे जो है फीमेल की जो ब्यूटी है वो बहुत बढ़ जाती है, स्किन बहुत अच्छा होता है। और फेस लाइक अ मून बोलते हैं, मून को हमेशा लव के अंदर और कंपेयर किया गया है पोएट्री के अंदर बहुत सारे ऑथर्स ने। तो चंद्र, जब कोई भी सब ग्रह खराब हो जाते हैं ना कुंडली में, चंद्र के उपाय करते हैं। उनके जो पदार्थ हैं, वस्तु हैं, जल में बहाते। जल जो है माता जैसी होती है, सब शांत कर देती है। और ऐसे ही माता का लव होता है, जल तो माता ही है।
तो सर सिंह राशि के बारे में तो आपने बताया, अब बढ़ते हैं आगे और कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं। तो कन्या राशि वालों को भी थोड़े उपाय बता दीजिए कि बॉस से उन्हें डांट कैसे नहीं पड़ेगी या उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए ब्यूटी के लिए और अचीवमेंट्स के लिए। कन्या राशि जो है उसके लिए शनि अभी सप्तम स्थान में आएंगे। देखो, सप्तम स्थान से चतुर्थ स्थान को भी देखते हैं दशम दृष्टि से, तो घर परिवार वाला क्षेत्र, शनि की जो दृष्टि है वो दुख की मानी गई है। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि, और मेन चीज तो बॉस से ज्यादा उन्हें अपने पत्नी से, स्पाउस से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लेश होने के पूरे योग हैं। क्यों शनि जहां जाता है ना, तो मैरिज को कोल्ड कर देता है, ठंडा कर देता है, कोई कम्युनिकेशन कम हो जाते हैं। तो वहां से 12th हाउस से भी ये अष्टम हो जाते हैं। तो हेल्थ के बारे में क्या रखना है, खास करके जब भी आपका बुध जो है ये अस्त होता है तब तक विशेष केयर रखना है। और ये तृतीय दृष्टि से आपके धर्म स्थान को, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। पेरेंट्स यानी कि पिता का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर आपने इग्नोर नहीं करना है। और इसमें मैं अच्छा उपाय ये कहूंगा, हरी चीजें जो हैं, वेजिटेबल्स के जो पालक होती है या जो चारा होता है, ये गाय को आप बुधवार के दिन खिलाइए तो ये अच्छा रहेगा। और शनि के लिए मैं कहूंगा कि आप तेल का जो है, तिल के तेल का मसाज करिए अपने फुल बॉडी पे। लेकिन आपको एक मसाज के बारे में सब दर्शकों को कहना चाहता हूं, रोज नहीं करना चाहिए। उनके दिन कहे गए हैं सोमवार, बुधवार और शनिवार। और अगर दूसरे दिन में करने तो वो भी एक दिया है कि उसमें फूल का वो मिलाना, एसेंस मिलाना, मंगलवार को करना है तो मट्टी मिलाना, दूसरे वार को, संडे को करना है थोड़ा घी मिलाना, ऐसे। लेकिन हम सेफ चीजों पे जा रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे, जो सैटरडे है ये अच्छा है। तो कन्या राशि का जो आपने बोला ना, पत्नियों से लड़ाई नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सर हम तुला राशि की बात करें, क्योंकि शनि उसमें 6वें स्थान पर है, जिसका संबंध ये कहा जा रहा है कि शत्रु मित्रता से होता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखो, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा समय, लेकिन यहाँ पे जब शनि आते हैं, क्योंकि छठा स्थान रोग स्थान है, जो क्रूर ग्रह हैं राहु, केतु, मंगल, शनि, ये जब भी तृतीय, षष्टम और एकादश ये बुरे स्थान माने गए। लेकिन ये बुरे ग्रह जब यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छा नेक प्रभाव देते हैं। तो शत्रु के लिए तो खराब है ये, तो शत्रु को नष्ट कर देंगे। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है, कुछ जहां पे टेंडर्स आप फिल कर रहे हो, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसमें तो आपको जय विजय देंगे। आपको ये कहना चाहता हूं, 3rd, 6th, 11th सबसे बेस्ट स्थान है। तुला राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय अभी आया हुआ है, और भी अच्छा समय मई 14 के बाद शुरू हो जाएगा, जब बृहस्पति भी आपका जो है भाग्य स्थान में जाके आपके राशि को देखेगा। मनोबल बढ़ेगा आपका और आप खुश रहोगे। अच्छे, आपने काफी झटके सहे हैं पहले। हालांकि तुला राशि को शनि ज्यादा तंग नहीं करता, क्योंकि वैसे भी ये राशि थोड़ी झगड़ा नहीं करती है, बैलेंस टाइप की रहती है। सबसे जो है सोशल टाइप का जो है बना के रखते हैं। आप तुला राशि हो? नहीं, मेरी शायद मिथुन राशि। अच्छा। तो तुला राशि, तो आप बॉस से बड़ा केयरफुल रहना। हाँ, मैं केयरफुल रहूंगी। तो जैसे कि सर ने बताया, तुला राशि का किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, तो मिलीजुली सरकार जो है ये चलाते हैं, राइट? गठबंधन की सरकार इनकी चलती है जी। तो सेम वैसे वृश्चिक जो राशि है उसमें भी जो ढैया है उससे छुटकारा मिल रहा है। तो अब आगे का समय कैसे रहने वाला है? देखो, छुटकारा नहीं मिलता कभी भी। ये वृश्चिक राशि के लिए पंचम शनि हो जाएंगे। पंचम शनि, कुछ ज्योतिष कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वास्तविक बात यह है कि दक्षिण भारत में त्राही त्राही करते हैं लोग, दंडवत प्रणाम करते हैं शनि के मंदिरों में जाके, और ये मैंने पर्सनली देखा है। तो मैंने पूछा क्यों, दक्षिण भारत के जो ज्योतिष हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ से ना, ये पहली बात तो तीसरे स्थान को देखते हैं, दृष्टि जो है इनकी तृतीय दृष्टि जो है विवाह स्थान पे होती है। तो पत्नी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू, या ऐसे इंसान का दूर ट्रांसफर हो जाएगा, या है भी तो वो घर इतने लेट पहुंचेगा कि मतलब टाइम नहीं स्पेंड कर पाएगा अपने पत्नी के साथ। फिर एकादश स्थान यानी कि लाभ स्थान, अर्थ स्थान, उसको देखता है सप्तम दृष्टि से, तो जहां दृष्टि वहां वो कम कर देता है। फ्रेंड्स भी 11th हाउस से डिनोट होते हैं, उसके अंदर कुछ अनबन होता है। फिर यहां से जो 10th है वो 2nd हाउस को देखता है, वो भी धन स्थान, कुटुंब स्थान, ज्वाइंट रिसोर्सेज, फाइनेंसेस पे प्रेशर आते हैं। लेकिन इस वक्त पे बृहस्पति जो है इनकी राशि को देख रहा है। अब इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति भी जो है मई
14 के बाद में अष्टम में हो जाएंगे। तो इनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है खास करके इनको ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, लिकर नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, व्याभिचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको फैटी लिवर कंडीशन हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा। अष्टम बृहस्पति अच्छा नहीं। और हमें पता कैसे चलेगा? पहला संकेत ये होगा कि कान से रिलेटेड आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन या दर्द वर्द होगी, या आपके जो लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं जुपिटर के, जैसे आपका पुत्र है या पति है, उनको परेशानी आने लगेगी। उसके लिए भी उपाय बताता हूं। अगर ऐसा होता है तो केतु के उपाय करने चाहिए। और जो जंगली कुत्ते होते हैं, नॉट पालतू कुत्ते, उनको हमने दूध रोज पिलाना है। जो ये रेमेडी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूं। जिसका बच्चा, लड़का उदंड है, खराब हो रहा है और अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति ने कुत्तों को दूध रोज पिलाना चाहिए। और वो जो बच्चा इमीडिएटली धीरे 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 वो उसकी कंडीशन जो है, आर्थिक नहीं ठीक है तो आर्थिक ठीक हो जाएगी, अगर मान नहीं रहा है कहना तो वो भी मानना शुरू कर देगा। ये तो मुझे लगता है हम सबके आजकल के जेन जी वाले जो किड्स हैं, ये तो सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया और अच्छा है। और हम जानवरों को जो गूंगे, जो बोल नहीं सकते, डेफ एंड डम्ब, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इस बीच उन जानवरों की भी एक तरीके से मदद हो जाएगी। चलिए, वृश्चिक तुला राशि की हमने बात करी। सर, अगर धनु राशि की बात करें तो चौथा स्थान इसका शनि गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में धनु राशि का संबंध माता से कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि माता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। हाँ, इस समय पे धनु राशि के लिए जो है मेन प्रॉब्लम जो है माता जी को ही होगी, क्योंकि 18 मई के बाद राहु भी कुंभ राशि में यानी कि चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। शनि जो है या 9, 10, 11 सॉरी, ये 18 मई के बाद रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी जो है इनके लिए परेशानी है। और शनि का चतुर्थ स्थान में होना मतलब इनका घर जो है ना, ये खुश नहीं रहेंगे अपने घर में। जो भी इनका घर है ये होता रहेगा, नहीं मुझे घर बेचना है, मुझे नई चीज लेनी है। और सप्तम दृष्टि से प्रोफेशन को भी देख रहे हैं, तो इनका जो बॉस है इनसे खुश नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बॉस उसके बारे में गलत ही सोचेगा। तो इन्हें चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, चतुर्थ शनि भी अनेक टाइप का, क्योंकि ये कंटक शनि जैसे ही होता है। चतुर्थ अष्टम जो शनि है माता को ज्यादा परेशान करेगा। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके माता पिता हैं तो आपको तो कष्ट कम होगा, माता पिता को ज्यादा। ये जैसे वो छतरी लेते हैं ना, जब तक माता पिता जिंदा हैं तो उनके ऊपर ये कष्ट आने के ज्यादा योग है। इनके लिए एक अच्छा उपाय बताता हूं। 4 लीटर दूध लेना और आप सोमवार से लेकर 4 दिन लगातार उसको ना सामने वरुण देव को प्रणाम करके, नदी अच्छी होनी चाहिए, यमुना या ऐसे कोई पोल्यूटेड नदी नहीं होनी चाहिए, जहां आप बोलें कि मेरे माता को कष्ट है, इनकी तबीयत ठीक कीजिए। और रोज जो है उसको, और पहले सूर्य नमस्कार करना, और विटनेस हो जाते हैं वो, आप डालिए। आपको 4 दिन के अंदर ही इसका जो है अच्छे प्रभाव मिलेंगे। जो अफोर्ड कर सकते हैं, चांदी का सिक्का जो है मदर को हाथ लगा के पूजा करके वो आप डाल सकते हैं, तो इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो धनु राशि को मेरे हिसाब से शनि के उपाय जो हम आगे बताएंगे सबके लिए, इनको सब उपाय करने चाहिए। बाकी लोगों को तो कुछ कुछ उपाय करें तो चल जाएंगे। और आपके लिए तो मैं कहूंगा कि शीघ्र बोध नाम की किताब है, क्लासिक है, महाभारत में लिखा है कि मैना, तोता, मोर और कौवा, इनको जो है, जो इंसान, और कुत्ता भी लिखा है, जो रोज खिलाता है उसका भाग्य हमेशा उज्जवल रहता है। तो ये तो इतनी अच्छी चीज है। आपके दिल्ली में तो मेरे ख्याल से ये सब थोड़ी दूरी पे सभी प्राणी मिल जाते हैं। सब मिल जाते हैं सर। तो मकर राशि की अब हम बात करेंगे और सर से जानेंगे कि मकर राशि की जो 7.5 वो खत्म हो रही है जी, तो इससे उसकी सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा, व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम सर कह सकते हैं कि सारी फील्ड में जो है अब हमें हमारी चांदी ही चांदी है। हाँ, ऐसा आई विश ऐसा होता हो कि हर सब कुछ एकदम मैजिक वैंड जैसे हो, घूम जाए और सब कुछ चित्र खत्म हो। लेकिन यहाँ पे हमेशा किंतु परंतु जरूर रहता है, क्योंकि मकर राशि के लिए अष्टम में जो है केतु आ जाएंगे। केतु एक मृत्यु स्थान है, लेकिन उसका मतलब नहीं मृत्यु। 8th हाउस मतलब मिस्टीरियस हाउस है, ऑकल्ट का भी हाउस माना गया है, मिस्ट्रीज का भी। आपका मिस्ट्रीज के अंदर इंटरेस्ट होगा, उधर से तो देखो अचीवमेंट देगा। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जो रुके हुए काम थे बहुत समय से वो जो है आपके हो जाएंगे।
और बहुत लाभ होगा, खास करके जो बिल्डर्स हैं, जो इस कंस्ट्रक्शन लाइन से कनेक्टेड है। आपका घर नहीं है, बड़ा घर चाहिए, आपको कंप्लीट करना है, मूव इनटू करना है, ये एक शुभ समय होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक देखने वाली बात यह है कि बृहस्पति जो हैं ये 14 मई के बाद छठे घर में जाएंगे, तो छठे घर में ये वेट बढ़ाते हैं। अक्सर देखा गया तोंद आ जाती है बड़ी, ओवर ईट करता है आदमी, तो हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि अष्टम स्थान में भी जब केतु जानते हैं गुप्त प्रकार के डिजीजेस होते हैं। जो मैंने पहले उपाय बताया केतु के लिए, जो कुत्तों को दूध पिलाना, इनके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय होगा। शनि से रिलेटेड कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं अरे शनि मीन राशि में आगे अभी तो मेरा सब फायदा होगा, थर्ड सैटर्न जो है मेरा शुरू हो जाएगा, या थर्ड, सिक्स्थ या 11 जो भी है, किसी भी राशि जिसके लिए अच्छा होना है। लेकिन डिग्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री है तो आपका 7.5 खत्म नहीं हुआ है। ये जाते जाते 1 साल का जो बैलेंस होता है सबसे ज्यादा बड़ा किक होता है। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 डिग्री के अंदर अगर आपके हैं चंद्रमा तो आपके 7.5 जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन आगे के डिग्रीज हैं 15 20 तो अगले साल तक चलेगा। तो ये मैं आपको कैविएट बताना चाहता हूं। चलिए सर, मकर राशि के बारे में आपने बताया, उपाय भी बताए आपने। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो शनि क्योंकि दूसरे स्थान पर है इसमें, जी। जिसका संबंध ये कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा चांदी होने वाली है, पैसा आने वाला है, तो क्या नहीं, ऐसा वो है? तो उसके पाए के हिसाब से लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि मेरी है। अच्छा तो आप जरा ध्यान से और प्यार से बताइएगा कि क्या चांदी सच में होने वाली है, क्या इनकम बढ़ने इस वक्त मैं शनि का एजेंट हूं, मुझे सच ही बोलना पड़ेगा। लेकिन कुंभ राशि के लिए देखो एक चीज ये रहा है कि ये कुछ 4-6 महीने काफी कष्ट वाले गए हैं, और शनि वक्री भी रहे, और फिर अभी तो 6 ग्रहों के साथ में राहु इंक्लूडेड जो हैं, ये तो आपके इस समय राशि से सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस धन स्थान है, तो सेकंड हाउस में ये आपको धन दे भी सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ सकते हैं आपके, और एट द सेम टाइम लेकिन आपको बुध अभी इस वक्त पे कंबस्ट है, वक्री है, नीच है। बहुत सोच समझ के जो है ये 2 महीने आपको निकालने, किससे क्या बात करनी है, मन की बात नहीं करनी है। ना आपका दिल ना आपका दिमाग, ये दोनों संयम में नहीं रहेंगे अभी, तो आप समझ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं आप प्रिकॉशन लीजिए। आपका समय परिवर्तन हो रहा है, लास्ट फेज है 7.5 का। वैसे भी कुंभ राशि को शनि जो है बहुत ज्यादा तंग नहीं करते। उनको ये हो जाता है कि बॉस उनसे काम बहुत कराते हैं, कि मतलब उनको जो उन्होंने सोचा चलो अभी मैं घर जा रही हूँ सब काम हो गया, नहीं ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये वो हुआ कि नहीं काम, ऐसे टाइप की चीजें हो जाती हैं और अक्सर हो जाती हैं। तो समय पे ज्यादा से ज्यादा आपको सोना नहीं मिलेगा, ठीक से खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, या टाइमिंग्स जो हैं आपके आगे पीछे हो जाएंगे। फाइनेंसेस के बारे में बहुत सोचना है, स्पेंड करना है, क्योंकि अभी टेंडेंसी आपकी ये होगी कि मैं बहुत खर्चा करूं, ये ऐसे गलती से भी नहीं करना है। फाइनेंसेस को अगर आप कंट्रोल करो, और दूसरा क्योंकि इनकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पे, बच्चों से रिलेटेड जो है, अगर सिंगल है तो अफेयर से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। इससे अलावा कोई ज्यादा ये नहीं है। अभी बस हनुमान जी की प्रार्थना करें, और पान का जो माला है, आपकी जितनी आयु हुई है उतने पान के पत्ते +1 वो जाके प्रे करके हनुमान जी, काले कलर के हनुमान जी हो, उन पे आप माला चढ़ाए 48 सैटरडेज, या 42 भी कर सकते हैं। तो एक मंडल तो पूरा होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर ब्रेक नहीं होता तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो चलिए वक्त हो गया है हमारी आखिरी राशि के बारे में जानने का। तो सर मीन राशि की जो 7.5 है वो दूसरे चरण पे है, और कहा जाता है 3 चरण होते हैं, तो अभी दूसरे चरण पे है। तो मीन राशि वालों के लिए किस तरह का इस पे प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा? देखो, मीन राशि के लिए पाया तो ये अच्छा है, सुवर्ण पाद है, तो इतना खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है, इस राशि में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र आते हैं। तो पूर्व भाद्रपदा 3 डिग्री 20 मिनट तक है। तो शनि जब तक यहां रहेंगे तो राशि के ऊपर है, राहु भी 2 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, और दोनों पाप ग्रह कहे गए हैं। तो यहां पे आकर, वैसे तो बृहस्पति की राशि है, शनि बृहस्पति की राशि में ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन राहु भी जो इधर बैठे हैं, तो आपका स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा जो है आपको केयर लेना चाहिए।
आपका नर्वस सिस्टम का ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको शनि बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा? जो आपके घुटने हैं उससे नीचे वाला एरिया, ये जो काफ्स हैं, इसमें परेशानी आएगी। और ये जो है सेकंड हार्ट है, तो आपको इसका एग्जामिन करना चाहिए। मैं एक अच्छा उपाय बताता हूँ। कई बार वेरिकोस वेन्स हो जाता है लोगों को, ज्यादा बैठ के खड़े होके। उन्हें क्या करना चाहिए, लेट के सुबह जब उठते हैं अपने पाँव दीवार के साथ ऐसे करके 10-20 मिनट रखें, सोते समय ऐसे रखें, तो वो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फाइनेंसिस में धोखे होने के योग हैं, कंप्लीट कर लूं। फाइनेंसिस में धोखे होने के 100% पॉसिबिलिटी है, लॉसेस के पॉसिबिलिटी है। तो सर, तमाम राशियों के बारे में आपने बताया कि उसके उपाय क्या हैं आज के दिन के लिए। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।